तो जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद स्टडी में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एमपी पुलिस की इस बार कट ऑफ कम जाने का क्या क्या कारण है। कि मैंने जो एक वीडियो डाली थी इससे पहले कि कट ऑफ इतनी जाएगी, लेकिन उस पर कुछ लड़कों के कमेंट आए हैं, बच्चों के, उनका कहना है कि सर इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये इस तरह के कम कट ऑफ जाने का क्या क्या कारण है। अगर आपको ठीक लगे तो आप सहमत हो तो मुझे लाइक करें। तो मैं बता दूं कि इस तरह की कट ऑफ कम जाने के 4 कारण मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कि इस बार क्या है कि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें जो रिदम था बच्चों का इस तरह का बना हुआ था कि एग्जाम आ रहा है, फिक्स डेट थी, इस डेट को एग्जाम होना है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बच्चों का कम से कम 14 तारीख तक तो उनका फॉर्म चल रहा था और 30 तारीख को उनके एडमिट कार्ड आने थे। उस बीच में भी करेक्शन की डेट 22 तारीख तक दे दी गई थी। तो लड़कों को लग रहा था कहीं ना कहीं कि हमारी जो एग्जाम की डेट है आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसी के बीच दीपावली आ गई। दीपावली में लड़कों का समय खराब होता है, ये सिंपल सी बात है, ये सबको पता है। इसके अलावा एग्जाम डेट तुरंत आ गई, दीपावली समय खराब हुआ और लड़कों को लग रहा था कि आगे बढ़ेगा। ये कारण ये हो गया। दूसरा कारण मैं बता दूं आपको कि मैंने लिख रखे हैं कि इससे पहले क्या होता था कि आबकारी का जो पेपर है बिल्कुल थोड़ा सा एमपी पुलिस से अप रहता था। लेकिन इस बार के जो एमपी पुलिस का एग्जाम हो रहा है, इसमें आबकारी के जो पैटर्न है उसे फॉलो किया जा रहा है। जी हाँ, आबकारी की जो रीजनिंग है थोड़ी टफ रहती है एमपी पुलिस के मुकाबले। तो लड़कों का आप देख सकते हैं कि जिनके नंबर एमपी पुलिस में 2023 में 85, 86, 87 समथिंग देखने मिल रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि उनको आबकारी का पैटर्न फॉलो किया है। मैं आपको बता दूं इस पैटर्न के हिसाब से उठा के देख लेना 2017 और 2016 का। 2016 में जो लिस्ट थी 60, 62, 65, 68 पर लगभग सभी का सिलेक्शन हो गया था। लेकिन वहीं 2017 की बात करूं तो 75 तक लिस्ट पहुंच गई थी, 75, 76, 77 तक। इसका रीजन क्या था कि पैटर्न में जो एग्जाम का लेवल है थोड़ा सा डाउन था 17 में, जबकि 16 में थोड़ा हाई था रीजनिंग का। तो रीजनिंग हमारे एमपी पुलिस के जो पेपर है उसको डिपेंड करती है कि पेपर किस तरह का बन गया है। अगर रीजनिंग टफ है तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कम जाएगी। दो कारण ये हो गए पेपर टफ होने का, पहला एग्जाम के डेट के चक्कर में। अब तीसरा कारण है फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़ा तो मैं आपको बता दूं 2023 में इतना फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसे कहते हैं आधार कार्ड के लिंक कराकर मेरी जगह मान लो दूसरा लड़का कोई पेपर देने चला जाए, इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ था। इसके चलते ही अभी तक लड़के पकड़े जा रहे हैं इसमें। अभी बता दूं कि हमारे एमपी में इतने लड़के फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं जिसके तहत ग्वालियर में एक भी सेंटर नहीं दिया गया है, आपको देखने को मिल रहा होगा। और जो फिंगर से अपडेट करा कर जो लड़के लग रहे थे वो अब कलम एकदम से खत्म है, क्योंकि व्यापम जो अपडेट हो चुका है इस तरह का, अब वो कार्रवाई कर रहा है कि उसकी जगह कोई दूसरा लड़का बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। ये एक इम्पोर्टेंट कारण है। फर्जीवाड़े के चक्कर में बहुत सारे लड़कों के नंबर, जो फर्जीवाड़ा करता था उसके नंबर कम से कम 80 से प्लस ही जाते थे, हमेशा ये देखने को मिलता था। अब मैं एक थोड़ी सी बात बता दूं, उनका मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे साथ ही थे कुछ, वो फर्जीवाड़ा करके एमपी पुलिस में भर्ती हो गए थे। लेकिन उनको जो वेरिफिकेशन कराया गया तो उनको वहीं धर लिया गया, इनके नंबर 80 प्लस थे कम से कम। और बात करूं तो ट्रेनिंग सेंटर से लड़कों को पकड़ा जा रहा है। तो इस तरह के फर्जीवाड़े नहीं चलने वाले, आप बेफिक्र होकर पेपर दें अपना। जो फर्जीवाड़े के चक्कर में नंबर लड़कों के ज्यादा आते थे, वो लड़कों की क्या है कि लिस्ट को आगे बढ़ा देते थे। उनको आना जाना कुछ नहीं है, सीधे पैसे भरे और उनके नंबर कम से कम 80 प्लस आते थे। जो बेचारे जो एक्चुअल में पढ़ने वाले लड़के थे उनके नंबर कम आते थे, तो लिस्ट ऑब्वियस सी बात है अगर नंबर ज्यादा है तो ऊपर जाती थी। तीसरा कारण ये हो गया कि फर्जीवाड़ा इस बार कम रहेगा। फर्जीवाड़ा तो एमपी में रुकता नहीं है, पर लेकिन मैं श्योर हूँ कि इस बार फर्जीवाड़ा बहुत कम चलेगा, आप टेंशन ना लें। और चौथी बात क्या है कि फिजिकल के लिए टाइम, मैं आपको श्योर करा दूं कि इस बार जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है इतनी फास्ट है कि पहले सेमेस्टर में ही हमें फायरिंग का अभ्यास कराया जा रहा है, जो फायरिंग टेस्ट भी होने वाले हैं। और जंगल कैंप जो कि दूसरे सेमेस्टर में होता था, इस बार पहले सेमेस्टर में हो रहा है। इससे यही जाहिर हो रहा है कि जो आने वाला तुम्हारा जो ये बैच है बहुत जल्द आएगा। इसके चक्कर में हमारी ट्रेनिंग जल्दी जल्दी हो रही है। और मैं इसी के चक्कर में कहना चाहूँगा कि आपको फिजिकल का बिल्कुल भी समय नहीं मिलने वाला। मुश्किल से मुश्किल जनवरी या फरवरी में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये इंतजार ना करें कि मैं फिजिकल की डेट आएगी तब तैयारी करूँगा, नहीं। इससे पहले क्या हुआ था 2023 की भर्ती में, कम से कम 2023 में एग्जाम हुआ था अगस्त में, मेरा 12 अगस्त को पेपर था। इसके चलते हमारा 24-25 तक ये भर्ती खिंची हुई है। अब 25 में सिलेक्शन हुआ है, सोचिए कितना टाइम लग गया था। तो फिजिकल के लड़कों को क्या था, पहले बहुत ज़्यादा समय मिल गया। तो इसी चक्कर में जो नील थे उन्होंने अच्छी तैयारी कर ली और उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये समय नहीं मिलने वाला। तो आप खुद ही बताइए, 4 कारण हैं
एक तो रिदम अच्छा नहीं था पढ़ाई का, दीपावली बीच में आ गई, एग्जाम डेट फर्जीवाड़ा कम, आबकारी का पेपर उसका पैटर्न के हिसाब से, और फिजिकल के लिए समय कम। तो लड़के इसके बीच में इतना मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे, इसके चक्कर में उनकी जो कट ऑफ है कम जाने वाली है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जो मैंने पहले कट ऑफ बताई है वही लगभग रहेगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अगर आपको सहमत हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें कि अगर आपका एक सब्सक्राइबर हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। जय हिंद, जय भारत।